नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट है। और हालांकि कल भी आपके साथ साझा किया था हमने, क्या साझा किया था आपके साथ कि अभी बहुत सारे कंपनीज़ का जो Q1 का अर्निंग है वो आने वाला है। अगर वो Q1 का अर्निंग अच्छा नहीं रहता है तो ये मार्केट के लिए, अगर Q1 के अर्निंग के बाद अगर मार्केट नहीं उठता है तो ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट होगा, राइट। हाँ, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो ऊपर भाग रहे हैं। और देखिए, बात ऐसा ज़रूर होगा कि जो कंपनी अच्छा रिजल्ट लाएगी वो भागेगी, इसमें कोई दोहरावा नहीं है और भाग भी रही है, राइट। तो इस बार बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है उन कंपनीज़ के ऊपर जो अर्निंग अच्छा कर पा रही है और जो भी है आगे का रोड मैप कैसा है उनका, उनके ऊपर। ठीक है भाइयों, मैंने व्हाट्सएप पे नया चैनल बनाया है, चैनल एक ग्रुप बनाया एक्चुअली। तो आप लोग वहाँ पे जुड़ जाना, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे है, वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और जितने क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जो गिरे हुए होते हैं मैं ज़रूर वहाँ पे साझा करता हूँ। ओके, आप लोग स्टडी कर लेना। तो आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे आप कुछ पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। चले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है कमेंट का, व्हाट्सएप का। ओके, तो यहाँ पे आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पे गिरावट रहा, तेज़ी रहा, देखिए तेज़ी जहाँ पे ग्रोथ होगा वहाँ पे भाइयों तेज़ी देखने को मिलने वाला है। अंबुजा सीमेंट काफ़ी नीचे है, हालांकि ग्रोथ को लेकर के उतना बढ़िया ग्रोथ आप उम्मीद नहीं कर सकते तुरंत से, बट हाँ ठीक नीचे है, तो नीचे से अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि यहाँ पैसा बन सकता है। भारतीय एयरटेल की बात करें, देखिए अलग अलग फर्म्स जो होती है ना वो यहाँ पर ज़रूर आके अपडेट्स देती हैं जो भी कंपनी से रिलेटेड होता है। लेकिन ये भी आप मान के चलो कि अब देखते हैं बिज़नेस कैसा चलता है। तो अभी तो सही लेवल पे ही है। डिक्सन की बात करें वो भी आज थोड़ा सा गेनिंग रहा है, और जोमेटो की बात करें वो थोड़ा सा ऊपर रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें ये भागता ही जा रहा है, मतलब यहाँ मैंने 800 रुपये पे इसको बोला था, वहाँ से ये शेयर जो है वो 50% भाग चुका है। 50%, समझ रहे हो। 800 रुपये से ये शेयर 50% भाग चुका है। मैंने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग किया था, उसके बाद फिर इसको खरीदा था हमने। इसके अंदर प्रमोटर ने भी होल्डिंग भरा था। 1100 का प्राइस नहीं है एक्चुअली हमारा खरीदा हुआ, बाद में खरीदा था बेचने के बाद हमने इसको। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये गिरावट हुआ था वहाँ से ये शेयर 50% भाग चुका है। और मैंने 800 में इसको ख़रीदा था, 800 में नहीं 900 कुछ पे ख़रीदा था। मैं 800 कुछ में नहीं खरीद पाया था क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, ये एक वजह था। खैर कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आता रहेगा, हम बात करते रहेंगे और हमारा डेली का वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर गाइड करेगा। स्टॉक्स को देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, कुछ ना कुछ कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि अगर कदम रखा है तो आपको सिखाने के लिए ही कदम रखा है कि आप भी कुछ सीखो, हम भी सीखते हैं और वो आपके साथ साझा करते हैं, राइट। क्योंकि हम बहुत बड़े एनालिस्ट तो नहीं हैं, लेकिन आप कह सकते हैं और बहुत बड़े एक्सपर्ट तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, जितना सीखते हैं उतना आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि बड़ा बनना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। HDFC बैंक के अंदर ठीक ठाक आप कह सकते हो खरीदारी के रेंज पे, वहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल है, चाहे वो हैवेल्स हो, हैवेल्स भी अच्छे रेंज पे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, कंपनी के बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेयर काफ़ी रिसेंट में करेक्ट हुआ है। और जब ये 140 पे था, 150 पे था, 200 पे था, 180 पे था, तो लोग इसे खरीदने के लिए दौड़ रहे थे। लेकिन रीसेंट क्या है, मेरा भी लॉस हुआ है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं 11% मेरा लॉस है, क्योंकि 102 रुपये का बाइंग प्राइस है हमारा। कोई बहुत बड़ा ये नहीं कह सकते कि ऐसा वैसा बाइंग प्राइस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 130 पे ख़रीदा है, कुछ भाइयों ने तो 200 पे भी ख़रीदना है, ख़रीद दे, ठीक है, 180 पे भी खरीदे। हमारा बाइंग प्राइस कम है, कंपनी अच्छी है, OFS सरकार ला रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इनको 75% अपना होल्डिंग करना है। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स किए थे, अपने स्टेक को बेचे थे उन्होंने, एंड उसके बाद अभी भी देखेंगे तो 2% समथिंग बेच दिया है। तो अभी 82 समथिंग हो चुका है, अभी भी कुछ बेचना ही है। तो भाई OFS लाएंगे। बाकी अगर मार्केट का मूड अच्छा रहता है और रेलवे बजट में बढ़िया अगर होता है तो ज़रूर आप कह सकते हैं कि उम्मीद तो है। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, जब बिज़नेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और शेयर करेक्ट हुआ है, वो डिस्काउंट पे स्टेक सेल किया है, तो अब मान के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म में पैसा तो बनेगा ना मेरे भाई। अब इतना बढ़िया कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, समझ रहे हैं आप, और प्रोटेक्टेड कंपनी है। ITC भी अच्छी रेंज पे ही है, बट देखते हैं इनका रिजल्ट इस बार का कैसा रहता है, क्योंकि सरकार ने जो टैक्स लगाया था उसके बाद अप्रैल, मई,
जून, ये कैसा इनका रहता है मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट, उसके बाद आप कह सकते हैं कि इनके लिए एक नया सा ज़रूर होगा जो भी माहौल होगा। ठीक है, ओके। वो कल से पड़ा हुआ है सर वहाँ पे। ओके, इंडियन होटल भी इन्वेस्ट करने वाला है। मैंने देखा था कुछ न्यूज़ में आया था कि लगभग जो है वो 7,500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं ओवर 5 ईयर, जो कि को चेयरमैन है उन्होंने बताया। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे ना, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, राइट। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ जियो फाइनेंस अच्छे रेंज पे है। देखिए, जो अभी तो जाहिर सी बात है शेयर्स कुछ नहीं भाग रहे, चाहे वो जियो फाइनेंस से जो भी हो, अर्ली फेस में जियो फाइनेंस है। हाँ, ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें, और जैसे जैसे इसमें ग्रोथ नज़र आएगा आप मान के चलना कि पैसा आपका यहाँ पे बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि पैसा यहाँ नहीं बन सकता है, भाग नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये भागेगा नहीं। जब ये भागेगा तो इसे पकड़ने वाले कोई नहीं रहेंगे, अफसोस करेंगे उस टाइम पे बहुत सारे लोग। कल्याण ज्वेलर्स अच्छे रेंज पे आज तो भागता हुआ नज़र आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरावट है। देखिए दोस्तों, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे शेयर्स गिरे हुए हैं, और ये आप कह सकते हैं इंडस्ट्री कुछ अलग फेज से भी गुजर रही है। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई अभी बहुत सारे लोगों ने 4 व्हीलर ख़रीदना है, राइट। तो आप यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ठीक है। बाकी हेल्थ केयर फार्मा के अंदर तो अपॉर्चुनिटी कभी भी रहता है। मैक्स हेल्थ केयर के अंदर आज गिरावट देखने को मिला, और मैं क्या बताऊँ, 925 में रिसेंट में ये आया था, वहाँ से हमने इसको ख़रीदा था, फिर वहाँ से ये 1100 मतलब 200 रुपये एक शेयर पे मैंने कमाया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। सुप्रीम इंडस्ट्री बहुत अच्छे रेंज पे है, मैंने इसको हाल ही में ख़रीदा था, मैंने आपको बताया है, तो बहुत अच्छे रेंज पे है सुप्रीम इंडस्ट्री। अगर किसी को स्टडी करना है तो आप कर सकते हो। TCS की बात करें, आज अपना ऑल टाइम लो टच किया है, बहुत रोल आया है TCS ने। अब TCS का नंबर आने वाला है 9 तारीख को, अब देखा जाएगा कि कमेंट्री मैनेजमेंट का क्या रहता है और इनके रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे रहते हैं। देखिए, मुझे इसमें कोई दोहरावा नहीं है कि अगर किन्हीं के पास अगर TCS का शेयर नहीं है तो जिस वैल्यूएशन पे ये अभी मिल रहा है तो एक छोटा टुकड़ा डालने में हर्ज होना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी है। अगर आप मान के चलो कि बहुत ग्रोथ, जैसे अभी कुछ परसिस्टेंट को ही आप ले लो, तो ग्रोथ डिलीवर करने वाली काफ़ी सारी कंपनी है जो बहुत नीचे नज़र आ रही है, राइट। और भाई अगर अच्छे ग्रोथ डिलीवर के साथ साथ वो अपना सब कुछ बरकरार रखती है, तो भाई फिर जिस रेंज पे मिल रहा है वो तो बहुत अच्छा है। ओके, टाटा पावर आज बहुत अच्छे रेंज पे आप एवरेज करते रहो, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल कैपिटल इधर डाल दो। मैंने एक रिसेंट में वीडियो डाला है, आप जाके उस वीडियो को देखना, टाइटल पढ़ लेना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाई रिटर्न कैसे लें। ऐसा आई थिंक ऐसा ही है, क्योंकि वो उसमें बहुत कुछ आपको बताया है हमने कि आपका पोर्टफोलियो डैमेज कम होगा, डाइवर्सिफाइड रहेगा, कितना कैपिटल एलोकेशन आप करो, ताकि मतलब एक अंदाज़ा हो जाएगा आपको, राइट। ओके, उसके बाद उनो मिंडा है, अच्छे रेंज पे धीरे धीरे आ रहे, और वरुण ब्रजेश तो मैंने बोला ही था कि अब अटका हुआ है कुछ रेंज में, बस वो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अच्छा, इतने देर तक आपने वीडियो देखा तो ये भी बता देते हैं कि डॉलर जो क्रूड ऑयल है वो 71 और 74 के रेंज पे घूमता हुआ नज़र आ रहा है, 73 74 जो भी कह सकते हैं आप। जो ब्रेंड क्रूड है 74 के समथिंग करीब, 73 जो भी है। रुपीज़ की बात करें वो 94-60 के करीब नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा क्रूड बढ़ता है ना तो रुपीज़ जंप मार के आगे बढ़ जाता है, एकदम चुम्मी लेके और क्रूड इतना कमज़ोर हुआ है, जब कमज़ोर होता है रुपीज़ उस तरीके से नीचे गिरता हुआ नज़र नहीं आता। वो समझ नहीं आ रहा मेरे को इतना गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ, हाँ, अब तो क्रूड का भी नीचे आ रहा है भाई, फिर भी रुपीज़ स्ट्रॉन्ग होने का नाम नहीं ले रहा है। और वैसे डे बाय डे चढ़ता ही जा रहा था सीढ़ी पे, क्या ही बोला जाए। खैर, बोलना पाप है, और खैर हम भी आपके साथ बहुत कुछ साझा करने वाले हैं। हम भी जिस बिज़नेस में ग्रोथ होगा उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे भाई, जाहिर सी बात है। और आप भी भाई समझदार रहना और भाई के साथ जुड़े रहना, क्योंकि आप भाई के साथ जुड़े रहोगे तो पैसा बनेगा। और भाई जो मैं बोलता हूँ उसको भी थोड़ा फॉलो किया करना। अब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे अगर शेयर दिखा दिया इतना, तो ये नहीं कि भाई किसी एक शेयर के अंदर डाल के पूरा कैपिटल ही बैठ जाओगे, उसके बाद बोलोगे हट ये तो बंदा छी, मैं उस वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकता, ये तो बंदा, वही समझ रहे हो आप लोग, चूआ। अब आप समझ जाओ, गाना गा रहा हूँ मैं, इतना गंदा वर्ड अपने लिए बोला हमने। तो ऐसा गलती आप मत करना, क्योंकि आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता, राइट। मैं अपने आप को ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा इंसान नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं कि खुद को
आप इस तरीके से बोलो। खैर माफ़ी चाहूँगा, आगे से मैं ऐसे खुद को भी नहीं बोलूँगा ताकि आपको भी इस पर इम्पैक्ट ना हो, राइट। ओके, तो मैं अगर किसी एक कंपनी को बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कंपनी के अंदर पूरा पैसा डाल के बैठ जाओ। हालांकि मेरे कहने से किसी शेयर को बाई सेल ना करें। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस आप कंसल्ट जरूर करें। इंग्लिश में बोले तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, तो DLF भी अच्छे रेंज पे है दोस्तों, धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम अच्छे रेंज पे है। KPI ग्रीन की बात करें वो भी अच्छे रेंज पे है। पॉलीकैप की बात करें, पॉलीकैप एकदम हाई की तरफ है, उतना नहीं बोलूँगा मैं। ये वाटर वाली कंपनी के ऊपर इनका नंबर अच्छा आता है तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल हाई की तरफ जा रहा है, और मैं बोलता हूँ धीरे धीरे खरीद के ही पछताना चाहिए। सन फार्मा खरीद के पछताना चाहिए। सिप्ला खरीद के पछताओ, लंबे समय के लिए बैठो, पैसा बनेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे खरीदना आप खरीदो, या मजगांव डॉक अच्छे रेंज पे, ट्रेंड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भाई। गॉडफ्रे फिलिप्स अच्छे रेंज पे, बहुत अच्छे रेंज पे है। CDSL की बात करें अच्छे रेंज पे, BSE की बात करें तो हैं कुछ स्टॉक्स जिसे धीरे धीरे आप एवरेज कर सकते हैं, जैसे कि वारी एनर्जी, और उसके बाद तो अभी कंफर्ट नहीं है ज़्यादा। हाँ, एरिडा में है, धीरे धीरे गिरावट तो आप खरीदारी कर सकते हैं। अदानी पोर्टफोलियो। ओके, क्या बोलते बाबू? ओके ओके, ये लो आप 1। कितने चाहिए आपको? ओके, ये ले लो आप 4 है ये, जाओ के लो ये लो, जाओ लो, अब लो, थैंक यू, वेलकम। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बॉन्ड्स का चर्चा है, तो मैं ये सीधा बता रहा हूँ भाइयों कि जो अपना रहने वाला है Q1, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जुलाई में मार्केट अगर भागता हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट होगा मार्केट के लिए। तो मैंने पहले ये बोला था कि मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना कुछ चालू कर दूंगा, जहाँ पे जो भी 10% मिले या 5% या 15% जो भी है, मतलब अपने टोटल कैपिटल का 10 to 20% कैपिटल में बचा के रख लूँगा पक्का, अगर मार्केट नहीं उठा Q1 के नंबर्स के दौरान तो। ओके, एंड यहाँ पे आज कुछ शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है, टाटा एलेक्सी के अंदर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर गिरावट था, एंड फॉस्फोर्स सॉल्यूशंस यानी कि IT कंपनी, उसके अंदर भी गिरावट था। हालांकि IT पूरे सेक्टर के अंदर ही गिरावट था। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, आइसर मोटर 7000 के लेवल पे मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है, और आइसर मोटर कंफर्ट तो अभी दिख रहा है मेरे को। तो अगर आपको आइसर मोटर स्टडी करना है तो आप करो, क्योंकि ग्रोथ अच्छा डिलीवर करते हैं, और जहाँ पे ग्रोथ हो वहाँ पे ऐसा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे आइसर मोटर को स्टडी कर सकते हो यहाँ आपका पैसा बन सकता है, और जिस रेंज पे अभी मिल रहा है ये, तो भाई मेरे पैसा बन सकता है। म्यूचुअल फंड वाले अभी भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बने हुए नहीं हैं, कुछ मिड कैप वाले भी हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो बने रह सकते हैं आप। उसके बाद गेनर्स की बात की जाए तो हाँ, वो ज़रूर कंफर्ट जोन में आ रहा है। आइसर मोटर की बात करें तो हाँ, वहाँ पे अभी कोचिन शिपयार्ड के अंदर, तो उसमें तो अभी जितने शिप वाले थे उसमें तो ग्रोथ है आज। एथर तो अभी देखिए, जो खरीद रहे भाई खरीद रहे, उसमें मुझे कोई इससे परेशानी नहीं है, ठीक है। एथर अच्छा है, EV में काम करता है, तो बाकी ठीक है, आप लोग स्टडी कर सकते हो, आपको करना है तो जो भी है, बट अभी कंफर्ट नहीं है भाई, कुल मिला के बात यही है। तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो आ जाएगा वहाँ पे, क्या दिक्कत है, राइट। मारुति सुजुकी आज 5% के ऊपर भागा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा खबर है। टाटा मोटर्स तो थोड़ा वैसे भी चर्चे में रहा है बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं वो, आज उनका टाटा सियारा EV जो है वो लॉन्च इवेंट है उनका, एक्चुअली 4:30 से उनका लॉन्च इवेंट स्टार्ट हुआ है। टाइटन कंपनी की बात करें तो इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिला है, समथिंग 3% का यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिला है दोस्तों। तो वैसे अगर टाइटन के अंदर ही नहीं, कल्याण ज्वेलर्स है उसके अंदर भी आज आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है। बात करें यहाँ पे, जो भी था बात हमने कर लिया, हटा दो यार प्लीज़, मुझे शर्म आ रहा है बाज़ार एक रेंज पे फंसा हुआ है, 24,000 के लेवल के, ऐसे ना दिखाए रैंडम, किसी को नहीं दिखाते बाबू, रैंडम बच्ची को तो बिल्कुल ना दिखाओ, माफ़ करता हूँ मैं, माफ़ करना, मेरे को बुरा लगा तो, बट नहीं दिखाना चाहिए बच्ची को, खास करके रैंडम किसी के सामने भी। क्या बोलूँ मैं,
सीखो सीखो, ज़रा सीखो, समझो। 24,000 के लेवल पे है, तो 24,000 के लेवल पे मार्केट अपना आया 25,000 26,000 जो भी है भाई, उसके मुझे ठीक है, मार्केट के अंदर बुल रन आएगा नहीं आएगा ये तो कह पाना फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। बट हाँ, ये मैं कंफर्म हूँ, इस साल तक अगर मार्केट नहीं उठता है, बहुत बड़ा दिक्कत का सबब होगा। प्रॉफिट बुकिंग करना और कैश रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन्वेस्टर्स के लिए। एंड Q1 का बार बार जिक्र कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नया पॉइंट लेके आता हूँ हमेशा, समझ रहे हो आप लोग। ओके भाइयों, तो अब बात कर लेते हैं। बात करने लायक कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, जो बात था मैंने कर लिया है। और अपडेट्स रहे हैं, न्यूज़ रहे हैं बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड, तो मैं न्यूज़ कवर नहीं कर पाया था। हाँ, न्यूज़ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अच्छे लेवल पे है, 2% वो भी भाग गया है। इसके पीछे कारण पता है आपको? आज जो है वो यहाँ टाटा CRV, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि वो लॉन्च इवेंट है उनका, तो इस वजह से थोड़ा चर्चे में रहा है। हालांकि महिंद्रा के अंदर गिरावट देखने को मिला है। एंड मैं ये मानता हूँ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में बहुत अभी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। जिस लेवल पे मिल रहा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है। हालांकि एकदम क्लोजली मार्केट वॉच कर रहा है कि किस तरीके से टाटा मोटर PV जो है वो ग्रोथ डिलीवर कर पाता है, वो हो या जितने ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं उन्होंने किस तरीके से ग्रोथ डिलीवर किया है, ये उनके क्वार्टर रिजल्ट्स पे डिपेंड करने वाला है। अगर अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया है तो आप ये मान के चलो कि कंपनी बेहतर तरीके से आगे आपको भागते हुए नज़र आने वाली है। और इस बार जो है जिस कंपनी के ऊपर मार्केट को डाउट है, वो उनके नंबर्स पे अगर वो क्लियर हो पाता है तो बहुत इस तरीके से भागता हुआ नज़र आएगा। याद रखना आप, जिस तरीके से उनके मैनेजमेंट की तरफ से जो आने वाले हैं उनके फ्यूचर्स को लेकर के कमेंट्री, राइट। ओके, तो भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ अगला वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर थोड़ा सा लाऊँ मैं, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड को लेकर के आप सभी को उतना नॉलेज अगर नहीं है तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि आपका कैपिटल एलोकेशन जो है वो अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कुछ गोल्ड में, अच्छा गोल्ड में भी अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल जिस तरीके से गोल्ड नीचे आ रहा है, तो छोटा सा कैपिटल, रिस्क कहाँ पे नहीं है और रिटर्न सभी जगह पे है, थोड़ा कहीं कम थोड़ा ज़्यादा, राइट। तो क्यों ना उसे डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि अपना कैपिटल एलोकेशन अच्छा हो। तो कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ गोल्ड में, कुछ छोटा मोटा सिल्वर में, उसके बाद स्टॉक्स में, सभी जगह पे आप बने रह सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप सभी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, जो ग्रुप है वहाँ पे आपसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। लेकिन आप सभी लॉस मेकिंग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनता है और फोमो के चक्कर में आप भागोगे, क्या ही कमा लोगे, जाहिर सी बात है। हाँ, अगर आप सीख रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, सीखो, पूछो, फ़ायदा मिल रहा है, अच्छी बात है। अगर आपको कोई गलत बता रहा है तो आप बोलो कि ये इंसान गलत बता रहा है आपको। प्रॉफिट लेने के लिए आपने मेरे को आपने टेस्ट कर लिया है। मैंने जिस शेयर के बारे में भाई बात किया है वो शेयर रॉकेट बना है। मैंने ख़रीदा था गोदरेज इंडस्ट्रीज़ 900 कुछ के रेट से, आपको बताया हमने। एरिडा 112 पे ख़रीदा था, बताया आपको हमने। मेरे कहने के अकॉर्डिंग मैक्सिमम शेयर्स भागे हैं, कुछ शेयर्स बैठे ज़रूर हैं, लाइक IRFC, लाइक ITC। तो कुछ शेयर्स हैं लिमिटेड जो भागे नहीं हैं, लेकिन हाँ ताकत रखते हैं भागने वाले। तो भाई पूरा पैसा एक ही जगह पे मत डालना, क्योंकि भागना महिंद्रा को भी है, टाटा को भी है, एंड आइसर को भी है, टाइटन को भी है, एयरटेल को भी है, SBI को भी है। भागना सबको है, कोई कम भागे कोई ज़्यादा भागे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। भागना ट्रेंड को भी है, भागना इंडियन होटल को भी है। तो इतने सारे कंपनीज़ है कि मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा। तो फिर क्यों एक जगह पे पैसा डालना, कितना भी बढ़िया न्यूज़ क्यों ना हो। इंटरनेट के ऊपर कोई ये दावा कैसे कर सकता है, वहाँ पे खुद लिखा होता है कि कोई नहीं जानता फ्यूचर को। फिर आप कैसे किसी के कहने पे भरोसा कर लेते हो कि वो शेयर 2030 तक 2 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। किसी को भी पता नहीं है ये चीज़, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। वो भी अनुमान इंटरनेट पे 10 तरीके से, 20 तरीके से, 100 तरीके से अलग अलग बिछाए गए हैं। तो मैं तो मानता हूँ अगर आपको खुद के रिसर्च के ऊपर रहना चाहिए, या तो आपको नहीं पता तो आप सीखो। मैं आपको गाइड करता हूँ डेली। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। म्यूचुअल फंड के ऊपर हो सकता है मेरा अगला वीडियो आए,
और कुछ कुछ म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर मैं वीडियो लाऊं, और SIP किस तरीके से आप करें और वो थोड़ा सा और भी अच्छा हो पाएगा। तो म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर मेरा वीडियो हो सकता है कल का आए। आप लोग सिर्फ म्यूचुअल फ़ंड कमेंट कर देना, अगर इतने देर तक आप वीडियो देख रहे हो तो म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनता है, अच्छा रिटर्न बनता है। अगर आपने छोटा छोटा कैपिटल, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता उनके लिए म्यूचुअल फंड और भी बढ़िया है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अब जब आपका पोर्टफोलियो 2% गिरता है या 3% गिरता है तो आपको धीरे धीरे पैसे डालने के चांसेस होते हैं। अगर आप स्टॉक्स पिक करते हैं ना, तो स्टॉक्स 500 के भी हैं, 3000 के भी है, 4000 के भी है, तो भाई उतना पैसा किसी के पास नहीं होता और वो किसी एक कंपनी के ऊपर डाल पाएगा। और अगर 3-4% कोई म्यूचुअल फंड आपका 3-4% या 10% म्यूचुअल फंड गिरे हुए हैं, अभी तो वो अपने हाई की तरफ भाग रहे थे, तो वो एनालिस्ट हैं भाई, और एनालिस्ट बहुत रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, चूना सबको लगता है, उनको भी लगता है, लेकिन उनके वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहते हैं। वो फंड मैनेजर्स को देखना पड़ता है, फंड मैनेजर कैसा रिस्क लेता है। कोई रिस्क ज़्यादा लेता है, कोई ग्रोथ पे करता है तो कोई गिरावट पे खरीदता है, वही बात है। तो बहुत कुछ सीखना होता है जो मैं सिखाऊंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।